ओम शांति। 13 सितंबर। आज बाबा हमें प्योरिटी के महत्व की बात समझा रहे हैं। बाप दादा अपने दो शब्द बाबा ने यूज किया, होलीनेस और हैप्पीनेस, यानी होली एंड हैप्पी बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने आकर हमें हमारा आदि स्वरूप अनादि स्वरूप याद दिलाया, तो हम होली बनने लगे। बाबा बहुत नशे की बात कह रहे हैं कि इतना बड़ा संगठन होली आत्माओं का संसार में कहीं हो नहीं सकता, जहाँ इतनी पवित्र आत्माएं एक साथ बैठी हों। दुनिया वाले तो पवित्रता को बड़ा कठिन मानते हैं, महात्माएं भी असंभव मानने लगे हैं, साइकोलॉजिस्ट अननेचुरल मानने लगे हैं, लेकिन बाबा ने आकर इसको संभव कर दिया। और संभव इसलिए किया कि आदि अनादि स्वरूप का ज्ञान दे दिया कि तुम हो ही पवित्र आत्मा। तो जैसे ही हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हुए तो प्योरिटी आने लगी, स्मृति दिला दी। सुस्वरूप स्वदेश स्वयं का बाप, हमारा आदि स्वरूप देव स्वरूप, उसकी स्मृति दिलाई। तुम पवित्र थे, कितना लंबा समय पवित्र थे। तो जीवन में पवित्रता गई। केवल बाबा भगवान ही आकर आत्माओं को पवित्र बना सकते हैं। इससे बाबा जोड़ रहे हैं, जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आ जाती है। पवित्रता माँ है और ये सब उसके बच्चे हैं। जैसे बच्चे माँ के पास भागे चले आते हैं, तो ये तीनों भी पवित्रता के साथ साथ भागे चले आते हैं। आपको सुख शांति की खोज नहीं रहती। लोग तो खोज रहे हैं, पवित्रता धारण कर ली, सुख शांति और खुशी जीवन में समा गई। जरा भी दुख की लहर है तो प्योरिटी की कमी है। पवित्र आत्माओं को दुख की थोड़ी भी लहर आ नहीं सकती। तो अपनी सुख शांति को चेक करें, दोनों में गड़बड़ है तो पवित्रता में कमी है। पवित्रता को बढ़ाएंगे, चित्त शांत होगा, मन सुखी होगा, जीवन खुशियों में बीतने लगेगा। बाबा कहते दुनिया में देखो कितनी मेहनत करते हैं लोग धन कमाने के लिए, लेकिन अगर थोड़ा सुख मिलता है तो भय भी आ जाता है, चिंताएं डर भी आ जाते हैं। पैसा ज़्यादा हो गया तो क्या क्या होता है आप सब जानते हैं। बाबा ने कहा आप तो बेफिक्र बादशाह बन गए हो। आपकी बादशाही भी अलौकिक ब्राह्मण जीवन की, और आप बादशाह भी अलौकिक हो गए। वहाँ डर चिंताएं फिक्रात है और यहाँ तुम बेफिक्र बादशाह बन गए हो। तो सदा अपनी प्योरिटी में स्थित रहो, अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहो, तो ये सब चीज़ें स्वतः ही आएंगी। और प्योरिटी की शक्ति से, ज्ञान की शक्ति से तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो। और जहाँ शक्तिशाली आत्मा है वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। सफलता स्वतः ही आगे पीछे घूमने लगती है। फिर बाबा से मिल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बाबा के बच्चे। बाबा ने कहा एक्स्ट्रा मार्क्स लेने वाले। ऑस्ट्रेलिया में सेवाएं शुरू हुई, हमारी डॉक्टर निर्मला दीदी वहाँ पहुँची, तो वहाँ हैंड्स निकलते गए और जहाँ तहाँ जाकर सेंटर खोलने लगे। तो बाबा उन्हें कह रहे हैं त्यागी तपस्वी और महादानी हो। त्याग भी बहुत किया क्योंकि क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आए बहुत लोग, और सब कुछ छोड़ दिया, पवित्र जीवन अपना लिया, पवित्र भोजन अपना लिया। तो बाबा उनकी बहुत महिमा कर रहे हैं कि सब ने जाकर जहाँ तहाँ सेंटर खोले, संगठन को एक मत किया। एक ने कहा दूसरे ने कहा। हाँ, संगठन में टकराव तभी होते हैं जब एक कहता है और दूसरा ये कहता है ये नहीं हो सकता। तो सब ने संगठन का भी बहुत सुंदर स्वरूप दिखाया, इसलिए निर्विघ्न रहे। अब निर्विघ्न पर बाबा बहुत गहरी बात सुना रहे हैं। जो लंबा समय निर्विघ्न रहते हैं वही विघ्न विनाशक बन जाते हैं।
अपने लिए विघ्न विनाशक और अब दूसरों के लिए भी विघ्न विनाशक तुम्हें बनना है। अगर लंबा समय विघ्न चलते रहें तो शक्तियां नष्ट होती हैं। जैसे धागा बार बार टूटे फिर उसे जोड़ो, बार बार टूटे जोड़ो तो कमजोर हो जाएगा, गांठें पड़ जाएंगी। तो तुम्हें निर्विघ्न रहना है। ये निर्विघ्न स्थिति बहुत शक्तिशाली स्थिति है, इससे ही सफलताएं मिलती हैं। तो देख लें, जीवन विघ्नों में तो नहीं बीत रहा है। छोटे छोटे विघ्न बार बार तो नहीं आते हैं। ये सब मैं और मेरे, तू तेरा, इससे आते हैं। और सब कुछ बाबा का हो गया, बाबा ही करण करावनहार है, तो ये सभी विघ्न टल जाते हैं। तो हम विघ्न विनाशक हैं, शक्तिशाली हैं, निर्विघ्न हैं। हमें दूसरों के लिए भी विघ्न विनाशक बनना है। सबको बाबा ये सुंदर गुह्य बात बता रहे हैं। क्वेश्चन आंसर आए हैं मुरलियों में और बहुत गहरी बात है। शिव शक्तियों का नाम कैसे वाला होगा, बाप की प्रत्यक्षता कैसे होगी, उसके लिए बाबा एक ही गुह्य बात बता रहे हैं। पूरा का पूरा संगठन एक रस स्थिति में, एक ही संकल्प में जब स्थित हो जाएगा लंबा समय, तब शक्तियों का नाम बाला होगा। सब एक साथ अशरीरी हो जाएंगे। एक सेकंड की बात है, लेकिन सेकंड के लिए नहीं है। एक सेकंड में स्थित होंगे और लंबा काल स्थित रहेंगे, तो जय जयकार हो जाएगी। सेवाओं की सफलता का भी यही आधार है कि एक रस रहें, जरा भी स्थिति ऊपर नीचे न हो। और बाबा की प्रत्यक्षता का भी डंका तभी बजेगा जब सब एक रस हो जाएंगे। तो क्या होगा, सब में बाबा के संस्कार आ जाएंगे, अपने संस्कार नहीं, बाबा के संस्कार। तो सब में बाबा ही बाबा दिखाई देगा और बाबा की प्रत्यक्षता होने लगेगी। तो बहुत सुंदर ये तीनों शिक्षाएं बाबा ने आज हम सबको दी हैं। वरदान हमें याद दिलाता है कि रोब के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी और पुण्य आत्मा बनो। जो स्वमानधारी होते हैं वो दाता होते हैं, और दाता माना रहमदिल, सभी को देने वाले। रोब तो देह अभिमान का हिस्सा है, स्वमान का नहीं। रोब वाले ये सोचते हैं कि इसने ये कर्म किए हैं, इसका फल इसे मिलना ही चाहिए। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं उन्हें मदद करते हैं, उन्हें वाइब्रेशंस देते हैं, उन पर रहम करते हैं। तो हमें यह भी नहीं सोचना है कि इसने किया तो फल तो इसे मिलेगा ही, लेकिन हमारा कर्तव्य है उसे मदद करना। स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही सफलता का आधार है। जहाँ संतुष्टता और प्रसन्नता होगी, सेवाओं में और हर फील्ड में बहुत ज़्यादा सफलता होगी। तो आज हम अभ्यास करेंगे पहली वाली बात का, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। अपने 5 स्वरूपों को याद करेंगे। हमारे 5 स्वरूप ही परम पवित्र हैं, उसमें स्थित होंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.